शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कलंक की धर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगाते हैं उतना तुम कलंकी धर बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को सत्य के राह में चलना सिखाते हैं। और जब सत्य के राह में चलना चाहते हैं अनेक कलंक लगते। जब असत्य छोड़ना चाहते हैं तो अनेकों को डाउट होता है यह असत्य को छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं, तो इसके लिए ही वह कलंक लगाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, तुमको दूसरों की चिंता नहीं करनी है, अपनी अवस्था की सदा जांच करनी रहनी है, अंदर से अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। कलंक लगाने वाले कलंक लगाए, लेकिन आपको कलंक की दर बनना है। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाबा की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं और वह मुख्य आज्ञा कौन सी है जिससे ही बच्चे आप दिल तख्त नशीन बन सकते हो? कहता बाबा, मुख्य आज्ञा है कि मीठे बच्चे, आपको किसी के भी साथ खिटपिट नहीं हो। कहता बाबा, अगर कोई बात आपको अच्छी भी नहीं लगती है तो भी चुप रहो, लेकिन एक दो को तंग नहीं करो। अंदर से अशरीरी स्थिति बनते हुए परमात्मा पिता को याद करो, अंदर के अपने भूत निकालो। कहता बाबा, अर्थात देहाभिमान न हो, आत्माभिमानी में है तो कोई भी अंदर से खिटपिट नहीं है, किसी के अवगुण हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो सदा मुख से मीठा बोलो, यही आपकी धारणा हो। कहता बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। परमात्मा पिता ऐसे दुनिया में आए हैं जहाँ पे अशांति है, व्यर्थ है, चिंता है, भय है। इन सब से मुक्त करने के लिए हमको आत्मा का अभ्यास दिया है, परम धाम का अभ्यास दिया है, परमात्मा को याद करने का अभ्यास दिया है। तो बच्चे, यह अभ्यास आपको मिला है तो यह अभ्यास आप करते रहो। अगर कोई तंग करते हैं, अशांति फैलाते हैं, अगर आप उनको समझाने भी देते हो तो भी सुधरते नहीं, तो उनका भाग्य कहो। कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल। सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज़ जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को क्या करना चाहता है और क्या कहना चाहता है, यह दोनों भी विचार करने की बातें हैं। क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो जो भी बाबा पॉइंट्स बताते हैं, जो भी बाबा आज्ञा देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर नई नई सेवा के लिए, याद के लिए युक्तियाँ निकालो। ज्ञान के गुह्यता में जाओ, ज्ञान की बातें रोज़ मिस नहीं करो। कहता बाबा। वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा कहता, पूजनीय बनने का विशेष आधार है पवित्रता पर। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से
पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन के यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। परमात्मा पिता हमको पवित्रता के गुह्यता के बारे में बाबा ने बताया कि बच्चे, आदि और अनादि स्वरूप आपका ही संपूर्ण पवित्रता, अर्थात वहाँ पे संपूर्ण पवित्र रूप में ही हम पार्ट बजाते हैं। और द्वापर के बाद हमारे में देहाभिमान अर्थात वहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की प्रवेशता शुरू हो गई। तो वहाँ पे अपवित्रता अर्थात ही आत्मिक पवित्रता चली गई और दैहिक स्मृति आने के कारण देह के इसमें फंस गए और वहाँ विकारों की उत्पत्ति हो गई। तो इसके कारण ही अपवित्र कहलाए गए। लेकिन अभी तीनों स्वरूप में अर्थात शारीरिक रूप में भी ब्रह्मचर्य का व्रत, मनसा में भी किसी के प्रति अपवित्रता की वृत्ति दृष्टि न जाए और आत्मिक रूप में भी सदा पवित्र रूप में स्थित रह हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि में देखना, यही है आदि अनादि विशेष गुण पवित्रता का। जो विधि पूर्वक यह कर्म करते हैं वही पूज्य कहलाते हैं, कहता बाबा। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। परमात्मा पिता कहता, बच्चे जो व्यक्त में करते हो उसको कितना समय शक्ति देनी पड़ती है, संकल्प देना पड़ता है। वही अव्यक्त रूप में आप फरिश्ता बनकर जो समय संकल्प शक्तियाँ देंगे तो वह बहुत तीव्र गति से कार्य संपन्न होगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, 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 मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी जब जड़ी तराजू, हाँ, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भरी फिर क्या तोले, पूरी भरी फिर क्या तोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठड़िया, हीरा पाया